मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि पूरे YouTube पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो आपको मैं अभी इस वीडियो में देने वाला हूं। एंड अगर आपको YouTube पे मिल गई तो आपको मैं दिल से बोल रहा हूं, इस वीडियो को आके डिसलाइक कर देना एंड कमेंट कर देना कि मंगू भाई आप तो चूतिया बना रहे हो। मुझे स्टॉक मार्केट में 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ, वो अलग बात है जो मेरे से बाद में आए उनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, शायद उन्होंने अपनी कार दिखाई है या फिर बाइक दिखाई है। एंड मेरे अभी तक 28,000 सब्सक्राइबर है, क्योंकि मैंने आपको कभी भी नहीं दिखाया कि मैंने ट्रेडिंग से क्या लिया है एंड क्या क्या मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है कि आपको सिर्फ वही बताऊं कि स्टॉक मार्केट से आप क्या ले सकते हो एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है स्टॉक मार्केट में बर्बाद होते हुए, इसलिए मैं कभी भी किसी को गलत राय नहीं देता हूँ, गलत रास्ता नहीं दिखाता हूँ। सो कमिंग बैक टू आवर थंबनेल की टाइमिंग कैसे मैटर करती है स्टॉक मार्केट में। आपको एक स्क्रीन पे ग्राफ दिखाई दे रहा होगा जहां पे आपको स्टॉक मार्केट का हायर हाइज एंड लोअर लॉज आपको दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पे देखो, एक तो आपको बॉटम दिखाई देगा एंड एक आपको टॉप दिखाई देगा। तो जिसने भी बॉटम पे बाई की है वो तो मिलियनर बन गया है, लेकिन जिसने भी टॉप पे जाके बाई की है वो कंगाल हो गया है। सो दिस इज सिंपल। स्टॉक मार्केट में टाइमिंग बहुत मैटर करता है। अगर आपने बॉटम पे बाई किया तो आप सच में मिलियनर बन सकते हो या फिर पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन अगर आपने टॉप पे बाई की है तो आप वहां पे जीरो हो रहे हो। बस यहाँ पे कुछ मिनटों का खेल है या फिर कुछ दिनों का खेल है। अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हो तो शायद 5-10 दिन का फर्क ही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत एनालिसिस किया। अगर आप देखो लॉन्ग टर्म पे देख रहे हो तो वही ग्राफ ऊपर की साइड जा रहा है, फिर आपने पैसा लॉस क्यों किया है। सो यहाँ पे गेम होता है सारा टाइमिंग का, कि आप कब बाय कर रहे हो कब सेल कर रहे हो। जब सेबी आपको बोलते हैं कि 90% ट्रेडर्स पैसा लॉस कर रहे हैं तो एक्चुअली वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उनको ऐसा बोलना चाहिए कि जो 90% लॉस कर रहे हैं उसका रीजन ये कि वो गलत जगह पे बाय करके लॉस कर रहे हैं। अब आपको शायद इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप खुद सोचो यार, आपने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया, ये सोचे कि यहाँ से ऊपर जाएगी एंड आपने कॉल को बाय किया है, लेकिन आपने देखा कि वो बैंक निफ्टी नीचे आ गई एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन अगले 15 मिनट में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी ऊपर गई, फिर आप सोचते हो कि अरे यार मैं अगर वहां पे नहीं निकला होता तो मेरा प्रॉफिट हो रहा होता। सो यहाँ पे क्या हुआ है, क्या आपका एनालिसिस गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने सही एनालिसिस किया है, बस आपकी टाइमिंग गलत हुई है। मुझे आपको एक ऐसा बंदा पकड़ के लाके दिखा दो कि वो बोलता है कि सर ये तो जो भी ट्रेड लेता है वहां से मार्केट उल्टा ही जाता है। अगर उसने कॉल बाय किया है तो मार्केट वहां से 500 पॉइंट गिर गया, अगर इसने पुट लिया है तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर चलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, रेयरली, शायद साल में 1-2 बार हो जाए, लेकिन 99.9% ऐसा होता है कि वो पहले उसका स्टॉप लॉस जाता है, उसके बाद मार्केट उसके डायरेक्शन में ही मूव होता है। इसका मतलब आप सभी को ट्रेडिंग आती है, आप सभी को पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, लेकिन आपका एंट्री लेने का टाइमिंग ही गलत है। तो ये तो बात हुई हमारे चार्ट के ऊपर कि हम कब ट्रेड ले रहे हैं, वो टाइमिंग गलत है। दूसरी बात तो ये होती है कि जब आप ट्रेडिंग के लिए टाइम सेलेक्ट कर रहे हो वो भी टाइमिंग गलत है। मैंने बहुत बार देखा कि लोग बोलते हैं कि आपको मॉर्निंग टाइम पे ट्रेड लेना चाहिए, आफ्टरनून अवॉइड करो एंड इवनिंग में 2 से लेकर 3 बजे के बीच ट्रेड करो। भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये लॉजिक कहाँ से बन रहा है कि मॉर्निंग में ट्रेड ले लो, इवनिंग में ले लो, आफ्टरनून मत लो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट क्यों मूव करेगा आप मुझे बताओ, बैंक निफ्टी मूव क्यों करेगी? क्योंकि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, उनमें बाइंग होती है, इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है। अब मुझे बताओ कौन सा इन्वेस्टर ऐसा बोलता है कि मैं तो भाई मॉर्निंग में स्टॉक्स खरीदूंगा, आफ्टरनून में लंच के लिए जा रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन चार्ट। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहां पे बाइंग होगी एंड मार्केट ऊपर जाएगा। यानी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ब्रेकआउट सिर्फ मॉर्निंग टाइम पे हो सकते हैं, सिर्फ इवनिंग टाइम पे हो सकते हैं, आफ्टरनून में नहीं होने वाला, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। आप मुझे सेबी की वेबसाइट से डेटा निकाल के दे दो कि वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, आप मुझे जेरोधा के मॉड्यूल से बता दो, आप मुझे किसी भी बिग जो सेलर होते हैं बुक के, उनकी बुक में बता दो कि ऐसा लिखा हुआ है कि आफ्टरनून में इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते। ऐसा होता ही नहीं है। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे जो भी बिगिनर्स होते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, यूट्यूब पे आके सीखते हैं या फिर किसी का रैंडम कोर्स लेते हैं, उनको ये गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है एंड इसी की वजह से लोग ये सोचते हैं कि मैं तो मॉर्निंग टाइम पे ही ट्रेड करूंगा एंड यहाँ से क्या हो रहा है, आफ्टरनून का मोमेंटम उनका छूट जाता है, क्योंकि उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, उनकी एंट्री लेने की टाइमिंग गलत है। सो आज के बाद ये देखो कि चार्ट पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है, चाहे वो सुबह 9 बजे यानी कि 9:30 पे हो या फिर दोपहर के 1 बजे हो या फिर 2:40 को, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो यू हैव टू ट्रेड। यहाँ पे ऐसा मत करो कि भाई अभी 1 बजे ब्रेकआउट हो रहा है मतलब मुझे ट्रेड नहीं करना है। इस चक्कर में आप बहुत सारे स्टॉक्स को मिस कर दोगे, बहुत सारे मोमेंटम इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी उसको मिस कर दोगे। सो बिफोर लर्निंग एनी स्ट्रेटेजी, बिफोर लर्निंग एनी ब्रेकआउट, आप टाइमिंग का ध्यान रखो कि देर इज नथिंग सच एज कि मॉर्निंग टाइम पे ही ब्रेकआउट रियल होते हैं।
आफ्टरनून में फेल होते हैं, इवनिंग में होते हैं। देयर इज नथिंग लाइक दिट। एंड अगर आप लोग 1% भी अगर हार्डवर्क करना चाहते हो ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पिछले 1 महीने का डेटा निकालो कि बैंक निफ्टी ने कितनी बार 1 महीने में आफ्टरनून टाइम पे ब्रेकआउट दिया है एंड वो ब्रेकआउट सस्टेन हुए हैं। जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने ये काम कर लिया ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आप ये करोगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में आउट ऑफ 22 डेज 14 डेज पे ब्रेकआउट हुए हैं आफ्टरनून टाइम पे, वो सस्टेन किए हैं। एंड 14 टाइम इज नॉट ए स्मॉल नंबर। तो अब आप मुझे बताओ, जिन लोग ये मान के चल रहे हैं कि आफ्टरनून के ब्रेकआउट फेल होते हैं, वो लोग 20 दिन में से या फिर 22 डेज में से 14 डेज वो ट्रेड मिस करने वाले थे। एंड इट इज नॉट बिकॉज कि उनकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करी, इट इज बिकॉज कि उनको टाइमिंग नहीं पता है। एंड उनको ये गलत इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है? या तो यूट्यूब से मिली है या फिर गलत ट्रेडर्स जिनको ट्रेडिंग नहीं आती है, वो सिर्फ ज्ञान देते हैं, उनके कोर्स से मिली है। इट डजेंट मैटर, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा उन्होंने कहाँ से सीखा है। बस फर्क इतना है कि राइट नॉलेज लेना स्टार्ट करो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप मेरे से ले रहे हो या किसी और बंदे से ले रहे हो, लेकिन जो भी ले रहे हो उसको एक बार वेरीफाई करो। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि 3 बजे के बाद ब्रेकआउट आता है, तो आपका काम ये नहीं कि उसकी बात मान लो, आपका काम ये है कि जाओ चार्ट पे देखो कि सच में काम कर रहा है या फिर नहीं कर। अगर काम कर रहा है तो यू कैन टेक ट्रेड ऑन डेट टाइमिंग, अगर नहीं कर रहा है तो उस बंदे को चेंज करो। तो चाहे वो अगर आप चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तभी टाइमिंग देख रहे हो, यानी कि आप बॉटम पे ले रहे हो या फिर टॉप पे, या फिर ट्रेड करने का ही टाइमिंग देख रहे हो, टाइमिंग मैटर्स। एंड जितने भी लोगों ने अगर मुझे सवाल कहीं ना कहीं पूछा है, चाहे अगर आप पर्सनली मिल रहे हो तभी पूछ रहे हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हो, या फिर आप कमेंट कर रहे हो, अगर आपने सेम सवाल पूछा कि सर मुझे टाइमिंग बता दो कब ट्रेड करना है, तो मैंने आपको यही जवाब दिया कि देयर इज नथिंग सच एज की स्पेशल टाइम है ट्रेड करने के लिए। आप कभी भी ट्रेड करो, बस वहां पे ब्रेकआउट होना चाहिए, या फिर अगर आपकी स्ट्रेटेजी एंट्री दे रहे हो तो ट्रेड ले लो, चाहे वो 12 बज रहे, 1 बज रहे या फिर 3 बज रहे। एंड आई थिंक आज आपका ये क्लियर हो गया कि मैं ऐसा हर बार क्यों बोलता हूँ। एंड एक चीज का याद रखो, आप जिससे भी ट्रेडिंग सीख रहे हो ना, एक बार ध्यान दे देना कि वो बंदा खुद ट्रेड कर रहा है या फिर ओनली ज्ञान दे रहा है। तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे एंड आपके पास राइट नॉलेज होगा जिसको आप दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हो। नहीं तो आजकल न्यू ट्रेंड बन गए, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप न्यू ट्रेडर्स को भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, एंड इस तरह से नंबर ऑफ ट्रेडर्स हु आर मेकिंग लॉस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आई नो इस वीडियो को बहुत कम लोग देखने वाले हैं, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस नॉलेज को अगर आप चाहते हो कि लोगों तक पहुंचे, तो आप शेयर जरूर कर सकते हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो या फिर फेसबुक पे कर रहे हो। क्योंकि हम फालतू के जॉब तो जरूर शेयर कर देते हैं, लेकिन राइट नॉलेज कभी शेयर नहीं होता है। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस नॉलेज को शेयर करो, ताकि अगर किसी एक बंदे के पास भी सही नॉलेज पहुंच गया, अगर वो ट्रेडर बन गया, तो शायद उसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि ट्रेडिंग में भी करियर बनता है, लेकिन विद राइट अप्रोच एंड विद राइट नॉलेज।